नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा और मैं भगवान से और खुदा से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। मुझे कल से एक खबर मेरे दिमाग में घूम रही है, वो ये है कि क्या हमारे देश की जीडीपी एक साथ ऊपर हो चली है? एक साथ हर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? लोगों की कमाई अचानक बढ़ चुकी है क्या? यदि बढ़ चुकी है और मुझे नहीं पता तो ये मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पैसा इतना है घरों के अंदर, पैसा इतना पहुंच चुका है कि आप बच्चे पैदा करिए, 3-3, 4-4 बच्चे आप रखिए घर के अंदर, पढ़ाइए लिखाइए और मौज करिए। हम और हमारी सरकार आपको इतना पैसा दे रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? आप समझ गए होंगे मैं कहां इस बात को कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि मोहन भागवत साहब ने, संघ प्रमुख, संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत साहब ने यह कहा है कि हर घर में 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए। मतलब हर माता पिता के पास, यदि घर में 3 माता पिता हैं, मतलब 3 कपल हैं, तो 9 बच्चे उस घर के अंदर चाहिए ही चाहिए, तब जाकर समाज समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या की वृद्धि 2.1% से नीचे जाती है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। अब बताइए, अब समाज बर्बाद हो जाएगा। इतने सारे बच्चे अनाथालयों में घूम रहे हैं, वो किसके बच्चे हैं? क्या उन बच्चों को हम अपना नहीं कह सकते? कितनी सारी माएं और बाप बच्चे पैदा करके सड़क पर छोड़ जाते हैं, क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या वो देश के बच्चे नहीं हैं? क्या उनको हम अपना नहीं सकते? उनको पढ़ा लिखा नहीं सकते? जो परिवार एक बच्चा है, जिस परिवार में या 2 बच्चे हैं, उनको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आप कम से कम 3 बच्चे पैदा करिए। अब बताइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार ने और मोहन भागवत साहब ने हर घर में टेम्पू से पैसा भिजवा दिया है कि इतना पैसा है, क्या करोगे? बच्चे हैं नहीं, पैसा जलाना पड़ेगा तुमको, पैसा इधर उधर फेंकना पड़ेगा तुमको, क्योंकि कोई दूसरा भी नहीं लेगा, दूसरे के पास भी इतना पैसा है। आप पैसे की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप 3 बच्चे जरूर पैदा करिए, यह मोहन भागवत साहब का कहना है। और आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बात पर कि 3 बच्चे पैदा करने जरूरी हैं? अप्रैल से सितंबर तक 2023 में, मैं आपको जीडीपी का रेशियो बताता हूं। अप्रैल से सितंबर 2023 में 8.1% जीडीपी थी, 8.1%, और वही 2024 में घटकर 5.4% रह गई। जीडीपी घट रही है, नौकरी का पैसा कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग ढंग से कपड़े नहीं पहन पा रहे, सर्दियों में ढंग से खाना नहीं खा पा रहे, अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। उसका कारण क्या है? हर आदमी चाहता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस, आईपीएस सब बने। हर माँ बाप के ये अरमान होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे बड़ा आदमी बनाएं? उधर से सरकार कह रही है, भाई मोहन भागवत साहब भी तो सरकार हैं, संघ के संघ प्रमुख चालक हैं, तो समझ लीजिए कि संघ की ही सरकार है। अब जब सरकार संघ की है तो इसका मतलब मोहन भागवत जी को यह पता है कि पैसा बहुत है, हर घर में वो भेज रहे हैं, उनकी सरकार भेज रही है। वो शायद ये समझ रहे हैं कि जो 5 किलो राशन जा रहा है वो 5 किलो राशन नहीं है, उसमें 5 किलो नोट हैं। हर महीने 5 किलो नोट हर घर में भिजवाए जा रहे हैं। फिर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? फिर बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे जब हम सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं तो बच्चे पैदा करो भाई। मोहन भागवत साहब का यह कहना है। मुझे शायद पता नहीं है, मैं शायद ध्यान नहीं दे पा रहा हूं कि पैसा इतना आ चुका है हमारे देश के अंदर, हर घर में पैसा पड़ा है, उसे खर्च करने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं है। बच्चे होंगे तो उनका खर्च होगा, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अस्पतालों का, शिक्षा का, उनकी गाड़ियों का, घूमने फिरने का, स्टैंडर्ड लिविंग का, होटलों में खाने का, ये सारा पैसा तो सरकार दे रही है। वो 5 किलो राशन, मुझे लगता है वो राशन नहीं है भाई, उसमें 5 किलो नोट भरकर आते हैं हर महीने कि आप लीजिए
बहुत पैसा है हमारे पास। देखिए, जो बात मोहन भागवत साहब ने कही वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा है, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि 2.1% से यदि ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि कम होती है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उस ग्रोथ को, जनसंख्या वृद्धि को 2.1% से कम मत होने दो, उसको बढ़ाओ। 3 बच्चे कम से कम पैदा करो, तब जाके देश तरक्की करेगा। वो बच्चे चाहे रोड पे घूमते हुए मिट्टी खाएं, उनके शरीर पर सर्दियों में कपड़े ना हो। आज भी आप देखना, जैसे जैसे सर्दी आती चली जा रही है, कंबल यदि बांटने का मैसेज किसी को मिल जाता है कि कंबल वहां बंट रहे हैं, तो हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जिनके तन पर कपड़े नहीं है, ठंड से सिकुड़ रहे हैं वो लोग, और हम कह रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो। यानी जो बच्चे घूम रहे हैं रोड पर, जो अनाथालयों में हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकार का दिया हुआ भोजन खा रहे हैं, वहां खिचड़ी टाइप की जो भोजन है वो खा रहे हैं, सर्दियों में स्वेटर नहीं पहन पा रहे हैं, जूते नहीं पहन पा रहे हैं। कोई अमीर आता है तो जूते दान कर जाता है 100 बच्चों को, कोई और अमीर आता है तो स्वेटर दान कर जाता है। ऐसे दानवीर बच्चे हमारे देश के अंदर पहले से इतने सारे मौजूद हैं जो दान पर जी रहे हैं, भीख पर जी रहे हैं, भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और सर संचालक साहब ये कह रहे हैं कि हर परिवार में 3 बच्चे, हर मां बाप के पास 3 बच्चे जरूर होने चाहिए। 3 बच्चे, कम से कम 3 बच्चे आप पैदा करिए। यह कौन सी सोच है, या कौन सी डेवलपमेंट की निशानी है, या कौन से समाज को सुदृढ़, मजबूत और उच्च बनाने की निशानी है, हमारी समझ से बाहर है। मैं मोहन भागवत साहब से यह गुजारिश करता हूं कि यदि आपके हाथ में सरकार है, आप एक बात कहते हो तो सरकार आपकी बात को टाल नहीं सकती। चलिए, जिस समाज को आप कह रहे हैं कि उस समाज में 3 बच्चे पैदा करिए, हर आदमी को 3 बच्चे पैदा करने हैं, मैं उसी समाज की कह रहा हूं। मैं दूसरे समाज की आपसे बात ही नहीं कर रहा। भाड़ में जाने दीजिए उन लोगों को जिनसे आप नफरत करते, छोड़ दीजिए, दफा होने दीजिए। आप उसी समाज के बच्चों का ठेका उठा लीजिए, बीड़ा उठा लीजिए कि उसी समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छी सुविधाएं लेंगे, अच्छे घरों में रहेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां मिलेंगी, सभी सरकारी पदों पर उसी समाज और धर्म के लोग रहेंगे, और उसी समाज और धर्म के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और तरक्की करेंगे। आप कम से कम यह बीड़ा जरूर उठा लीजिए। भाड़ में जाने दीजिए दूसरे धर्म को या किसी को। हम किसी की बात कर ही नहीं रहे। कहना और करना बहुत मुश्किल होता है भागवत साहब। लाखों करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, कुपोषण का। लाखों करोड़ों बच्चे सर्दियों में ठंड से मर रहे हैं, उनके मां बाप मर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप किसको कह रहे हो 3 बच्चे पैदा करने की? जिनके पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो तो 3-3 करके 9 पैदा कर देंगे, वो तो 10 पैदा कर देंगे। सवाल पैदा करने का थोड़ी है, पैदा करके उनको पालने का भी है, उनको उच्च शिक्षा दिलाने का भी है। तो मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि आप एक बार सर्वेक्षण करा लीजिए, थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को, बच्चों के जो पोर्टफोलियो आपका जो निकल रहा है वहां से, उस पोर्टफोलियो को चेक कर लीजिए कि किस घर में कितने बच्चे हैं और कहां कहां नहीं है, और कितने बच्चे रोड पर हैं, कितने बच्चे अनाथालय में हैं, कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, कितने बच्चे सर्दी से मर रहे हैं, कितने बच्चे गर्मी तपती लू से मर रहे हैं। वो आप सर्वेक्षण कीजिए ना एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और नजर मारिए, क्योंकि कोने कोने में आपके लोग मौजूद हैं। नजर मारिए कि कौन से बच्चे जो यतीम हैं, यतीम बच्चे कौन से हैं जिनके मां बाप नहीं हैं, और वो बच्चे कौन से हैं जिनके मां बाप सड़क पर छोड़कर चले गए। आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतनी गरीबी है देश के अंदर। जीडीपी धड़ाम है आपकी, नकली आंकड़ों से जीडीपी बढ़ाई जाती है और लोगों तक ये पहुंचा दिया जाता है कि जीडीपी बढ़ गई हमारी। लोग कहते हैं वाह वाह कितनी बड़ी जीडीपी हमारी चल रही है। नहीं है जीडीपी। ऐसे टाइम पर आप 3-3 बच्चे पैदा करने की सलाह आप दे रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कुछ इसमें गलत जा रहा है।
और आपकी सलाह मान भी नहीं रहे लोग। मैं वैसे बताऊं आपको, अभी पिछले दिनों आपने ये भी कहा था कि भाई हर मस्जिद के नीचे हम मंदिर थोड़ी ढूंढ सकते हैं। अयोध्या एक अपवाद था, वो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, चलता रहने दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन फिर भी हर रोज मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, बताइए आप। चलो ढूंढ लो, लेकिन यह बहस बढ़ती चली जाएगी, यह बहस भी बढ़ती चली जाएगी। आज मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, हो सकता है कि कल को कुछ लोग अदालत में जाकर यह याचिका लगा दें कि उस मंदिर के नीचे बौद्ध विहार था, उस मंदिर के नीचे मस्जिद थी, उस मंदिर के नीचे चर्च था। तो सरकार को, कोर्ट को, यदि वो उनकी बात मानी जा रही है तो इनकी बात भी मानी जाएगी। तो क्या मंदिरों को भी तोड़कर या मंदिरों को भी सर्वे कराना शुरू कर दोगे? आप इतने बड़े पद पर हैं, लोग आपकी एक बात को पत्थर की लकीर मान लेते हैं और आप ऐसे हल्के बयान देकर अपने आप को छोटा कर लेते हैं। भागवत साहब, मेरी गुजारिश है कि सोच और समझकर हर तरीके से उसका रिजल्ट निकालकर तब आप अपने मुंह से शब्द निकालिए, क्योंकि आपका एक एक शब्द बहुत भारी है, बहुत वजनदार है। लोग आप पर अटूट विश्वास करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पर करते हैं वैसे ही आप पर करते हैं। प्रधानमंत्री राजनीतिक शख्सियत हैं, उनको चलो वो झूठ भी बोल सकते हैं, बरगला भी सकते हैं, जुमला भी छोड़ सकते हैं, वो गलत सलत वादे कर सकते हैं, लेकिन आप मत कीजिए भागवत साहब, क्योंकि आप बहुत इज्जतदार पोस्ट पर हैं। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बड़ा एक संगठन है जिसके आप सुप्रीमो हैं। आपको सोच समझकर हर चीज बोलनी चाहिए। मैं भागवत साहब के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, छोटी सी क्या बताता हूं उनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ था जी 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इनके पिताश्री का नाम है मधुकर राव और माताश्री का नाम है मालती बाई। इनका पूरा नाम मोहन मधुकर राव भागवत है, मोहन भागवत जी का। ये संघ के सरसंचालक हैं। 2009 से के सुदर्शन जी का इनको अनुयायी नियुक्त किया गया था, तब से और आज तक लंबा अरसा इनको हो चुका है। संघ के सुप्रीमो हैं, प्रमुख हैं। इनकी एक एक बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। मैं फिर कह रहा हूं भागवत साहब, ये अपने पर्सनल जीवन में पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे शख्सियत हैं, और सबसे बड़ी बात तो है संघ के प्रमुख हैं। आप सोचकर समझकर देश के कोने कोने में नजर दौड़ाकर अमीर और गरीब का एक एवरेज परसेंटेज निकालकर बात किया करें भागवत साहब। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि आप कभी कभी बहुत वजनदार बात करते हैं और हमें बड़ा गर्व होता है आप पर, लेकिन कभी कभी आप हल्की बात कर देते हैं, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।